हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, 20 जुलाई 2025 का बिहार पुलिस 19,838 भर्ती के लिए जो एग्ज़ाम हुए, तो उसी के जो है एक शिफ्ट का हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन का कि आखिर जो है किस टाइप का क्वेश्चन आया, आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, और इसी से रिलेटेड जो है आपको तैयारी भी करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। पूछा गया था कि टिहरी बांध किस नदी के संगम पर है। तो टिहरी बांध जो है ये कौन सी नदी के संगम पर है। तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के जो है संगम पर है। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया था कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। फिर पूछा था कि बिहार कोकिला जिन्हें 2025 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया, वो कौन है। तो किन्हें जो है बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है, जिनको 2025 में पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका श्रद्धा सिन्हा जी। श्रद्धा सिन्हा जी को जो है बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा था एबल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो एबल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपके गणित के क्षेत्र से संबंधित है। भारत में हाईकोर्ट की संख्या कितनी है। भारत में टोटल जो है 25 हाईकोर्ट की संख्या है। फिर आपसे पूछा था बेलाडीला की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बेलाडीला की खान यह आपके जो कि आपके छत्तीसगढ़ में है, लौह अयस्क के लिए, हेमेटाइट के लिए जो है फेमस है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि काला घोड़ा महोत्सव जो है कहाँ मनाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा इसका मुंबई, महाराष्ट्र में जो है काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी और सोन नदी जो है अमरकंटक के पठार से निकलती है। जिन्होंने भी अमरकंटक के पठार आंसर दिए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा था कि 101वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है। तो 101 101वां संविधान संशोधन जो है वो जीएसटी से रिलेटेड है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है। क्वेश्चन पूछा था कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है। आंसर आपका इसका हो जाएगा खुशवंत सिंह जो है इनके लेखक है। नेक्स्ट आपसे पूछा था जड़त्व का यूनिट क्या होगा। तो जड़त्व का यूनिट होगा द्रव्यमान, केजी जो है इसका इकाई है। कजरी स्थान वन कहाँ है। कजरी वन जो है कहाँ पे है, तो ये आपके यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। फिर आपसे पूछा था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब स्टार्ट हुआ। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है कब से स्टार्ट हुआ, तो ये आपके 12 मार्च 2021 से जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट हुआ। साबरमती आश्रम से इसे स्टार्ट किया गया और समाप्त इसका 15 अगस्त 2023 को हुआ था। गंगा नदी कहाँ से निकलती है। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। आंसर आपका हो जाएगा गंगोत्री से। गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकलती है। नौबत खान में इबादत पाठ के लेखक का नाम बताना है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा यतीन्द्र मिश्रा। कजरी लोक कला कहाँ का है, तो ये आपके बिहार का है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है। तो नंदा देवी चोटी जो है उत्तराखंड में स्थित है।
सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? क्वेश्चन पूछा था कि सरदार सरोवर परियोजना जो है ये कौन सी नदी पर स्थित है? इसका आप लोगों ने आंसर किया होगा नर्मदा नदी। जिन्होंने भी किया होगा उनका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। नेक्स्ट था प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाए जाते हैं, जो 2003 से जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे, इसीलिए जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फिर आपसे पूछा था कि करंट में सीएजी कौन है, वर्तमान सीएजी कौन है? इसका आंसर हो जाएगा संजय मूर्ति। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का साक्षरता दर 74.04% है। आपसे पूछा गया था आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग होता है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है किन्हें दिया गया? तो ये मिला गगन गिल को। किनको मिला? गगन गिल। नेक्स्ट जो है आपके क्वेश्चन है बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में टोटल 38 जिला है। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण में जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। फिर आपसे पूछा था 1936 के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो 1936 के बाद जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल जो हैं वो कौन थे? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डेविड स्विफ्टन। कौन हो जाएगा? डेविड स्विफ्टन। जिन्होंने भी डेविड स्विफ्टन किया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा 1936 के बाद जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल थे डेविड स्विफ्टन। अगर आपसे अगली बार पूछ दे कि आज़ादी के बाद जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वे थे जयराम दौलतराम। नेक्स्ट आपसे पूछा था उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? तो उड़ीसा बिहार से 1936 में जो है अलग हुआ। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। बिहार में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो 1968 में जो है तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। नौबत खान में इबादत पाठ के लेखक का नाम क्या है? आंसर इसका हो जाएगा यतेंद्र मिश्रा। यतेंद्र मिश्रा। कजरी लोक कला कहाँ है? बिहार में। सोनपुर मेला का दूसरा नाम क्या है? तो सोनपुर मेला जो कि हरियाणा में मनाया जाता है, इसका दूसरा नाम है हरिहर क्षेत्र मेला। रामधारी सिंह दिनकर की ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उर्वशी नामक बुक के लिए मिला था। नेक्स्ट है विलो चीप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो विलो चीप जो है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो ये है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट पूछा था कि सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? तो ये आपके हरियाणा में लगता है। डिथ्रो एयरपोर्ट कहाँ है? डिथ्रो एयरपोर्ट यूनाइटेड किंगडम लंदन में स्थित है। उदयगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो उदयगिरी पहाड़ी जो है उड़ीसा प्लस मध्य प्रदेश, उड़ीसा में है और थोड़ा बहुत जो मध्य प्रदेश में ये पहाड़ी जो है मिलती है। तो उड़ीसा प्लस मध्य प्रदेश ऑप्शन के अनुसार आप लोगों ने जो है इसे देख लेंगे कि क्या सही किया है। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है?
तो गोलकुंडा का किला जो है तेलंगाना में स्थित है। मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है? यह आपके मनेर में स्थित है। 2024 में OPCW दहेग पुरस्कार किन्हें मिला? तो भारतीय रासायनिक परिषद को जो है 2024 में OPCW दहेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, CRPF का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है CRPF का। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो है उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा सीटों की संख्या टोटल है 75। CISF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? आंसर होगा मानिक शाह जो है प्रथम फील्ड मार्शल थे। बराबर की गुफा बिहार के किस जिले में है? तो बराबर की गुफा जो है ये बिहार के जहानाबाद में स्थित है, जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। टिहरी बांध किस नदी के संगम पर है? तो ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। बिहार में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 1968 में। नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो ये बने थे 2000 में। पहली बार जो है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा था। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। रिहंद परियोजना यूपी में है। रिहंद नदी जो सोन की सहायक नदी है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1907 ईस्वी में। कौन सा अधातु तत्व चमकीला होता है? तो आयोडीन जो है ये सबसे चमकीला होता है। CRPF का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है इसका फुल फॉर्म होगा। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो ये रहे आज के 20 जुलाई के कुछ क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा, अच्छे गए होंगे आपके एग्जाम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।